डियर स्टूडेंट, आज हम जनरल फिजिक्स में लेक्चर 2 पर वर्क पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार वर्क क्या है, कार्य क्या है। सामान्य परिवेश में हम कहें तो वर्क जो हम लोग समझते हैं वो फिजिक्स में एक्चुअली वर्क नहीं कहलाता है। हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि कोई कुली स्टेशन पे जाता है, अपना सामान लेके जाता है, आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि फिजिक्स की दृष्टि से उसका वर्क शून्य होता है। आपको बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि वर्क सर शून्य कैसे हो गया। लेकिन चूंकि फिजिक्स को के जो भी परिभाषाएं हैं या जो भी जिन राशियों की परिभाषाएं हैं वो एक किसी नियम पर आधारित हैं। ये जरूरी नहीं कि जिसको हम वर्क कहें वो फिजिक्स में वर्क हो जाए। वो एक जो कार्य है, वैसे तो कार्य की परिभाषा एक सामान्य है कि सर अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं और वो वस्तु फोर्स की दिशा में विस्थापित हो जाए तो इसे हम वर्क कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर अगर हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, लगाते हैं और वह वस्तु यदि फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स की दिशा में विस्थापित हो जाए तो इसे हम कार्य कहते हैं। इसका मतलब यह होगा कि अगर वस्तु का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। यस, एकदम डेफिनेट, ये बिल्कुल सही है। हमने ये क्या कहा, फोर्स लगाएं और फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापित फोर्स के डायरेक्शन में हो, तब हम उसे वर्क कहते हैं। जैसे सपोज करो ये दीवार है और दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हट रही है तो फिजिक्स में ये वर्क नहीं कहलाएगा। इसका मतलब सर वर्क क्या कहलाएगा? थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषा एक प्राइमरी लेवल तक सही है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना चाहें तो वर्क, अगर हम वर्क को फिजिक्स में एक फॉर्मूले पर बेस्ड कहें तो वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। तो अब सर एफ क्या है? देखिए जरा इसको मैं चित्र से पूरा कंप्लीट करता हूं। एफ ये फोर्स है, एस ये डिस्प्लेसमेंट है, या एफ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स और एफ की डायरेक्शन बदल भी सकते हैं। सपोज करो एफ और एस के बीच ऐसा भी लिख सकते हैं कि एच इधर हो गया, एफ इधर हो गया। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि एफ और जो एस है ये किसी एंगल पे काम कर रहे हैं। ये किसी एक कोई एंगल दिया है थीटा कि फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में होगा, तब इसका चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक चूंकि सदिश राशि है तो इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, दो पार्ट में विभाजित करते हैं। तो इसका जो एफ, जो इसका जो इस दिशा में एस का इस दिशा में जो रिजॉल्व पार्ट आएगा, इस दिशा में वाई डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट आएगा ये आएगा एस साइन थीटा, और इस दिशा में जो रिजॉल्व पार्ट आएगा एस कॉस थीटा। ये तो W बराबर वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। मींस एफ मतलब जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड इनटू एस कॉस थीटा, मींस डिस्प्लेसमेंट का एफ के डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट है मींस एस कॉस थीटा वो आ जाएगा। मतलब W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब वर्क की अगर बात करें तो वर्क तीन प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव वर्क, वर्क के प्रकार, टाइप ऑफ वर्क।
3 प्रकार से, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कैसे सर? इसको थोड़ा सा इसी से समझ सकते हैं इस फिगर से कि सर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तब पॉजिटिव का वर्क हम कहेंगे पॉजिटिव हो गया। अगर हम फोर्स ऐसा लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट ठीक इसका उल्टा हो रहा, तब इसको कहेंगे सर यहाँ नेगेटिव वर्क मिला, सर यहाँ पॉजिटिव वर्क मिला। और जीरो कब मिलता है? जब हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट, ये सपोज करो ये फोर्स हो गया, ये सपोज करो डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगर इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है तब हम कहते हैं कि सर जो वर्क मिलेगा वो जीरो मिलेगा। क्यों सर? एस और cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो जीरो, इस तरीके से वर्क बराबर जीरो। बस थोड़ी देर में अब लोग यूनिट भी देख लेते हैं कि वर्क के जो यूनिट होते हैं वो वर्क के यूनिट क्या होंगे। शर्त कर दे एसआई प्रणाली में, एसआई सिस्टम में अगर हम वर्क का मात्रक देखते हैं तो ये होता है जूल। और अगर हम सीजीएस सिस्टम में, अगर हम सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट देखते हैं तो होता है अर्ग, ये होता है अर्ग और ये होता है जूल। ये जीसीजीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है अर्ग, और एसआई सिस्टम में जो वर्क का मात्रक होता है वो होता है जूल। अब थोड़ी देर के लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि सर जो जूल है वो काहे के बराबर होता है। तो अगर हम फॉर्मूले पर ध्यान दें तो F इक्वल टू होता है M, वर्क इक्वल टू होता है F S। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम फोर्स को न्यूटन में लें और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले तो वहां पे हमारा 1 जूल निकल के आ जाता है। इसी प्रकार हम अर्ग को भी समझ सकते हैं। अगर अर्ग में हम F का मात्रक डाइन लें और डिस्प्लेस का मात्रक सेंटीमीटर लें तो वो 1 अर्ग के बराबर होता है। थैंक यू।